क्या भगवान ने आपको चुना है? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह एक आत्ममंथन है, एक आंतरिक पुकार है जो बताती है कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा करना है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वह उसे साधारण जीवन से असाधारण यात्रा की ओर ले जाते हैं। ये यात्रा चुनौतियों से भरी होती है, ये यात्रा संघर्षों से बनी होती है, परंतु इस यात्रा का हर पड़ाव आपको उस ऊंचाई की ओर ले जाता है जिसे सामान्य लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते। चुना जाना कोई संयोग नहीं होता, ये एक बुलावा है, एक निमंत्रण है, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने का। भगवान उन लोगों को चुनते हैं जो हार नहीं मानते, जो गिरकर भी उठते हैं, जो दर्द सहते हुए भी मुस्कुराते हैं। वे उन्हीं को चुनते हैं जो भीतर से दृढ़ हैं, जो टूटने के बाद और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं, अगर आपको बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, अगर आपको बार बार अकेलेपन की आग में तपाया जाता है, तो समझ लीजिए कि आपको तैयार किया जा रहा है। तैयार किया जा रहा है किसी ऐसे कार्य के लिए जिसे कोई सामान्य व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। भगवान जब चुनते हैं तो पहले कसौटी पर परखते हैं। वे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, वे साहस की परीक्षा लेते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या आप उस बोझ को उठा सकते हैं जो लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाला है। हर कठिनाई, हर चोट, हर असफलता आपके चरित्र को गढ़ रही है, आपके भीतर छुपी उस शक्ति को बाहर ला रही है जो अभी तक सोई हुई थी। जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही चुने गए व्यक्ति को तपाकर महानता के योग्य बनाया जाता है। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है, आपका दर्द बेकार नहीं जा रहा, आपका अकेलापन एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है। यह दुनिया के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य योजना के लिए है जिसमें आपका स्थान तय किया गया है। चुने गए लोगों का मार्ग कठिन होता है, उनके मित्र कम होते हैं, उनके आलोचक अधिक होते हैं, उनके रास्ते में कांटे बिछे होते हैं, लेकिन यही कांटे उनके कदमों में मजबूती भरते हैं। यही अकेलापन उनके मन को आत्मबल देता है। यही संघर्ष उन्हें उस स्थान तक पहुंचाता है जहां से वे दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। यदि आज आप हार मानने के कगार पर हैं, तो रुकिए, याद रखिए, बड़ी जिम्मेदारियों से पहले बड़ी परीक्षाएं आती हैं, बड़ी उपलब्धियों से पहले बड़ी चुनौतियां आती हैं। चुने गए लोग सामान्य समय में नहीं पहचाने जाते, वे संघर्ष के समय में चमकते हैं, वे अंधेरे में प्रकाश बनते हैं, वे टूटे हुए दिलों के लिए मरहम बनते हैं, वे खोई हुई आत्माओं के लिए रास्ता बनते हैं। भगवान ने आपको इसलिए नहीं चुना क्योंकि आप सबसे शक्तिशाली थे, उन्होंने आपको इसलिए चुना क्योंकि आप सबसे अधिक तैयार थे सीखने के लिए, बदलने के लिए, बढ़ने के लिए। अपने भीतर के संदेह को छोड़ दीजिए, अपने भीतर के डर को मिटा दीजिए, अपने भीतर के संकोच को भुला दीजिए, क्योंकि अगर भगवान ने आपको चुना है तो आपके भीतर वह सब कुछ पहले से मौजूद है जो इस यात्रा को पूरा करने के लिए चाहिए। आपका जीवन एक साधारण कहानी नहीं है, यह एक प्रेरणा बनेगा, एक उदाहरण बनेगा, एक रोशनी बनेगा उन लोगों के लिए जो अंधकार में हैं। हर कठिन दिन, हर टूटा सपना, हर अकेली रात, सब कुछ आपको उस स्थान पर पहुंचा रहा है जहां से आप खुद भी नहीं जानते थे कि पहुंच सकते हैं। अब समय है भरोसा करने का, अब समय है उठ खड़े होने का, अब समय है अपने चुने जाने को स्वीकार करने का, अब समय है उस शक्ति को पहचानने का जो आपके भीतर दी गई है। आपका दर्द, आपका संघर्ष, आपकी लड़ाई, सब कुछ गवाह है कि आप सामान्य नहीं हैं। आप भगवान की योजना का एक अमूल्य हिस्सा हैं। आपके जीवन का अर्थ है दूसरों के जीवन में आशा भरना। आपके शब्दों में ताकत होगी, आपके कदमों में दिशा होगी, आपके कार्यों में प्रेरणा होगी। भगवान ने आपको चुना है। अब आपकी जिम्मेदारी है उस विश्वास को पूरा करना। अब आपकी जिम्मेदारी है खुद पर विश्वास करना, अपने रास्ते पर अडिग रहना और अंत तक संघर्ष करना। जीवन में जब भी थक जाएं,
जब भी लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, तो याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह एक नया आरंभ है। एक ऐसा आरंभ जो आपके भीतर की दिव्यता को पूरी दुनिया के सामने लाएगा। आप चुने गए हैं, आप में क्षमता है, आप में साहस है, आप में वह आग है जो दुनिया बदल सकती है। अब समय है स्वयं को पहचानने का, अब समय है अपने भाग्य को स्वीकार करने का, अब समय है चमकने का। क्योंकि जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वह उसे थामते भी हैं, और जो भगवान के द्वारा थामा गया है उसे कोई गिरा नहीं सकता। आप चुने गए हैं, अब आगे बढ़िए, दुनिया को दिखाइए कि भगवान ने सही चुनाव किया है।